अभी तक के हमारे कोर्स में आपने प्रोजेक्ट बनाने से लेके उसको एडिट करना, उस पे ट्रीटमेंट करना, हमने कलर ग्रेडिंग के बारे में देखा, हमने उसमें टेक्स्ट ऐड करने के बारे में देखा और हमने बहुत सारी चीज़ें साउंड से रिलेटेड भी की। इन सारी चीज़ों को करने के बाद, एडिट करने के बाद, सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करने के बाद आपको अपनी फ़ाइल को, जो एक फ़ाइनल फ़ाइल बनती है, उसको एक्सपोर्ट करना होता है स्पेसिफ़िक मीडियम्स की तरफ, जहाँ पर आप उनको रिलीज़ या पब्लिश करना चाहते हैं। इस एक्सपोर्ट को करने के लिए हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और मज़ीद कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं। आइए इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो इस वक्त मैं अपने प्रीमियर प्रो के अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर हूँ और ये प्रोजेक्ट मेरा फुली एडिट हो चुका है। इसमें शॉर्ट्स भी लगे हुए हैं, इसमें म्यूज़िक भी लगा हुआ है और इसमें एडजस्टमेंट लेयर भी है। आपने जितना भी काम किया हो, आपने कोई ट्रांजिशंस लगाई हो, कोई म्यूज़िक के साथ साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मर्ज़ी आपके पास चीज़ें हैं, वो यहाँ पर आपके पास टाइमलाइन पर हैं। और अब आपने इसको फाइनल एक्सपोर्ट करना है। फाइनल एक्सपोर्ट से मतलब ये है कि अभी जितने भी टाइमलाइन पे आपके पास चीज़ें पोर्शंस में पड़ी हैं या फिर आपने जिस तरह से भी डिफरेंट सोर्सेज से शॉर्ट्स को अरेंज किया है, मैनिपुलेट किया है, जिस तरीके से भी आपने अपना नैरेटिव बनाया है, तो वो एक फाइनल एक वीडियो फाइल के अंदर आपका सारा एलिमेंट, सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो एक्सपोर्ट पे जाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी सी सेटिंग्स बता दूं टाइम लाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके पास जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, जितने भी क्लिप्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके पास ये येलो कलर की ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब ये है कि इन फाइल्स को रेंडर नहीं चाहिए। ये रेंडर्ड फाइल्स हैं ऑलरेडी, इनको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने फर्दर इन पे कोई इफ़ेक्ट्स लगाए होते और आपके सिस्टम ने ज़्यादा उसको सपोर्ट ना किया होता तो यहाँ पर आपके पास रेड हो जाता वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे उसको रेंडर रिक्वायर होता है। तो बेसिकली रेंडर क्या करता है, वो आपकी फाइल को प्लेबैक के लिए रेडी करता है। कोई भी इफेक्ट आपने लगाया होता है तो उसको बैक एंड पे रेंडर करके आपके पास वो फाइनल उसका डिस्प्ले नॉर्मल प्लेबैक में आ जाता है। तो आपके पास अगर कोई इस तरह की ऑप्शन हो, अगर आपको करना है, तो सबसे पहले जिस एरिया को आपने रेंडर करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे अपने इन और आउट पॉइंट के थ्रू। और इन और आउट पॉइंट जो बेसिकली एक तरह से इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही हो गया है, शुरू में ऐसा नहीं होता था। और अब जैसे प्रीमियर के वर्जन्स आगे बढ़ते गए तो अब आपके पास वर्क एरिया की सिलेक्शन ख़त्म हो गई और उसकी जगह इन और आउट ने ले ली। अब अगर मुझे इतने एरिया को रेंडर करना है खाली, यानी कि इसको प्लेबैक के लिए रेडी करना है, तो मैं इन और आउट लगाऊंगा और मैं अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करूंगा। अभी इसने इसको बिल्कुल नॉर्मल एंटर के बाद प्लेबैक कर दिया और ये स्पेसिफिक जहाँ पर मेरा आउट था वहाँ तक इसको प्ले करेगा। मैं इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट्स लगाता हूँ जहाँ पर मुझे ये सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए कि जहाँ पर ये रेड हो जाएगा और ये रेंडर मांगने लगेगा, मैं इफ़ेक्ट को, उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ और मैं इस तरह करता हूँ कि मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल इफ़ेक्ट्स लगाता हूँ ताकि आपके पास रेंडर करने की ऑप्शन आ जाए। अभी आपका सिस्टम जितना बेहतर होगा उतना वो उसको सपोर्ट करता जाएगा और जहाँ पर उसको की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं और मैं डिफरेंट इफ़ेक्ट लगा लेता हूँ इस पर। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने 3-4 इफ़ेक्ट लगा दिए। ये सिस्टम ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, इसमें ग्राफिक्स कार्ड भी है और इसकी रैम भी बेहतर है, प्रोसेसर भी बेहतर है। तो इसने हमें बहुत 3-4 इफ़ेक्ट लगाने के बाद इसने इस लाइन को रेंडर किया। अभी मैं इसको प्ले करूँगा, क्योंकि सिस्टम बेहतर है तो ये प्लेबैक आपको सही दे देगा। और ऑब्वियसली ये इफ़ेक्ट लगाए हमने तो उसने इसकी लुक अजीब सी कर दी है, हमने रैंडमली लगाए थे इस वक्त। लेकिन इस एरिए पे जाके इन और आउट जो लगा हुआ है, अगर अब मैं जाके एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं आपके पास एक रेंडरिंग की विंडो खुल गई है और वो फर्दर इसको आगे आपके प्रीव्यू के लिए रेडी कर रही है। और रेंडर करने के बाद ये इसको खुद ही प्ले कर देगा और आप देख सकते हैं कि इतना एरिया जहाँ पर रेंडर रिक्वायर्ड था, रेड था, अब वो ग्रीन हो चुका है। और येलो का मतलब यही है कि यहाँ पर रेंडर रिक्वायर्ड है ही नहीं। अब हमने इसको करना है एक्सपोर्ट। आप अगर डायरेक्टली भी इसको एक्सपोर्ट लगाते हैं तो बैक एंड पे वो रेंडर करता है, जिसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बैक एंड पे उसको रेंडर भी करता और रेंडर करने के बाद फिर उसको फर्दर एक्सपोर्ट करता। एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास एक तो ऑप्शन मौजूद है कि हम पूरी टाइमलाइन को एक्सपोर्ट कर दें, जितनी भी चीज़ें उसके अंदर
और अगर हमें सिलेक्टिव एरिया को करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर रफ चीज़ें भी हो सकती हैं आगे, जो कि नॉर्मली आपके एडिटिंग के वर्क फ्लो में चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन आपने उनको एज अ रेफरेंस रखी होती हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको इन और आउट पॉइंट लगाना होगा जिस एरिया को आपने एक्सपोर्ट करना है। तो हमने बिल्कुल शुरू से करना है। मैं होम की से बिल्कुल ऊपर टॉप पे जा सकता हूँ, यहाँ पर इन पॉइंट लगाऊंगा और जहाँ तक मुझे चाहिए मैं एक फ्रेम अंदर करूँगा, क्योंकि वो एक फ्रेम एक्स्ट्रा आपको आगे ब्लैक में एक्सपोर्ट कर देगा। यहाँ पे मैंने लगा लिया आउट पॉइंट। और फर्दर इसको चेक करने के लिए मैं शिफ्ट आई और शिफ्ट ओ से देख सकता हूँ। टाइमलाइन मेरी सिलेक्ट होना ज़रूरी है। शिफ्ट आई से मैं इन पॉइंट पे जाऊँगा, शिफ्ट ओ से मैं आउट पॉइंट पे जाऊँगा। आपने देख लेना है, जूम इन करके बेशक देख लें, क्योंकि नॉर्मली जब आप आउट के लिए बिल्कुल इस पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर आप आउट लगाएंगे तो एक फ्रेम एक्स्ट्रा ब्लैक ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में आपको एक फ्रेम उसको अंदर रखना है और यहाँ पर आपने ओ की को दोबारा प्रेस करना है। तो इन आउट हमारा ये जो लगा हुआ है, इसके बाद हम इसको जब एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए हमारे पास फाइल मेन्यू में जाएंगे और एक्सपोर्ट की ऑप्शन मौजूद है। इसकी शॉर्ट की भी साथ लिखी हुई है, Ctrl+M। उसके अलावा आपने अगर कोई XML करना हो या फिर आपने किसी और पर्पस के लिए करना हो तो उसकी और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। कैप्शंस वगैरह की चीज़ें आपके पास अलग से मौजूद हैं। तो इसको मीडिया पे मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास एक इस तरह की एक्सपोर्ट सेटिंग्स की विंडो खुल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सोर्स, जहाँ पे मेरा CTI होगा टाइमलाइन पे, उसका एक फ्रेम आपको यहाँ पर वो डिस्प्ले में दे रहा होगा। आप देख सकते हैं। इसके बाद सोर्स के बाद मैं अगर आउटपुट में जाऊँगा, जो रेजोल्यूशन जिस पे मेरी टाइमलाइन बनी हुई है और जिस रेजोल्यूशन पे मैं इसको एक्सपोर्ट करने लगा हूँ, वो दोनों सेम है। इसको फर्दर चेक करने के लिए आप यहाँ सोर्स और आउटपुट में देख सकते हैं। आपके पास जो सोर्स है, सोर्स का मतलब आपकी टाइमलाइन की सेटिंग्स, वो बिल्कुल आपको 1920x1080, आगे 25 फ्रेम पर सेकंड। साथ में आपने अपने आउटपुट की सेटिंग देखनी है कि इसी सेटिंग पे ही ये फर्दर एक्सपोर्ट कर रहा है। चलें, ये तो हो गई इसकी एक्सपोर्ट की जो आपकी डायमेंशन है उसकी सेटिंग। अब मेन चीज़ है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हमने कुछ फॉर्मेट्स के ऊपर अपने अर्ली लेक्चर्स में भी बात की थी कि फॉर्मेट्स क्या होते हैं, कौन सा फॉर्मेट किसके लिए यूज़ होता है और किस तरह से फर्दर उनकी कंप्रेशंस और कोडेक्स होते हैं। इस वक्त अगर मैं मेजर मेजर फॉर्मेट्स की बात करूं तो हमारे पास क्विक टाइम फॉर्मेट है, जो कि हम ब्रॉडकास्ट के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं। उसमें क्वालिटी बहुत मेंटेन रहती है, लेकिन साथ साथ उसमें आपका जो वीडियो फाइल का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद H.264 जो बेसिकली .MP4 में एक्सपोर्ट करता है, बड़ा कॉमनली आपको देखने को मिलेगा जितना भी डिजिटल मीडियम्स पे, इवन के ब्रॉडकास्ट के लिए भी लोग इस पे एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और बाद में अगर आपको अपने वीडियो सर्वर जो कि ब्रॉडकास्ट के होते हैं उसके हिसाब से दोबारा से उसको वो लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो दो मेजर फॉर्मेट आपके पास ये हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में अगर आप देखें तो आपके पास बेतहाशा और भी फॉर्मेट मौजूद हैं। AVI है आपके पास। AVI प्रीमियर का बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट हुआ करता था। अब प्रीमियर तकरीबन सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। आपके पास एनिमेटेड जिफ है, आपके पास JPEG है, आप इनका सीक्वेंस बना सकते हैं, आप स्टिल इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक फ्रेम को रखते हुए यहाँ पर। और फर्दर आपके पास कुछ वेव फॉर्म, जो वेव फाइल ऑडियो के लिए बनती है, MP3 फाइल उसके लिए बनती है, ऑडियो सिर्फ ऑडियो के लिए, तो आप फर्दर इसमें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस फॉर्मेट के लिए एक्सपोर्ट करना है। अगर आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल है इस स्टेज पे और ये सारे फॉर्मेट्स आपको बड़े ज़रा कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो मैं क्विक टाइम रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आपका जो सबसे पहला एक्सपोर्ट है, जो सबसे पहली फ़ाइल आप बना रहे हैं, उसको आप बेहतर रेजोल्यूशन में रखें। फाइनल फ़ाइल जो आपकी होगी कि, और क्विक टाइम से बेहतर इस वक्त इन फॉर्मेट्स में से और कोई नहीं हो सकती। आप ये कर सकते हैं कि क्विक टाइम में एक फ़ाइल को एक्सपोर्ट करके रख लें और फर्दर आपको जितनी भी उनके वर्जन्स बनाने हैं डिजिटल के लिए, मे बी वेबसाइट्स के लिए कोई व्हाट्सएप वर्जन्स बनाने हैं या आपको डिफरेंट और उनकी रेजोल्यूशन कम करनी है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर आप H.264 रख के उसको फर्दर वेरिएशंस बनाते रहें। तो जैसे कि मैंने कहा कि क्विक टाइम आपके लिए बेहतरीन फॉर्मेट होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, साइज़ इसका बस ज़्यादा होगा। और उसमें फर्दर आपके पास प्रीसेट्स मौजूद हैं, जो कि ब्रॉडकास्ट का बाय डिफ़ॉल्ट एक कह लें हम फॉर्मेट बन चुका है, वो एप्पल ProRes 422 है। और फर्दर इसकी वेरिएशंस हैं। हम ये यूज़ करेंगे HQ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट की यही यूज़ होता है, हाई क्वालिटी को मेंटेन रखता है। इसके नीचे हमारे पास आउटपुट नेम है, जो कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम इसको क्लिक करेंगे
आप अपना जहाँ पर प्रोजेक्ट लेके चल रहे थे आप उस तरफ ही उसको रख के, जैसे कि हमने बताया था अलग हम फोल्डर्स बनाते हैं, तो हम एक एक्सपोर्ट का फोल्डर भी बना लेंगे ताकि आपको पता हो कि जो फाइनल आपकी एक्सपोर्ट की हुई फाइल है, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर एक्सपोर्ट होगा। और यहाँ पर हम इसका फाइल नेम रख सकते हैं डिजी स्केल, और इसको हम कर देते हैं फाइनल। फाइनल एक्सपोर्ट हो रहा है तो इसलिए हमने इसका नाम भी फाइनल रख दिया है। और यहाँ से आप सेव पे क्लिक करेंगे। अभी भी एक्सपोर्ट होना शुरू नहीं हुआ, फर्दर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, कुछ इसमें इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई कलर लेट वगैरह ओवरऑल सब पे आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो सब पे एक ही इफेक्ट लगाता है। क्रॉप की कुछ ऑप्शंस होती हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको जो भी इस तरह की चीज़ें करनी है वो आप टाइमलाइन पे फिजिकली उसको करेंगे ताकि उसके रिजल्ट्स आपके सामने रियल टाइम में आते रहें। फर्दर वीडियो की ऑप्शन है आपके पास, हम यहाँ से प्रीसेट चेंज कर चुके हैं तो उसने यहाँ पर वीडियो कोडेक में इसको चेंज कर दिया है, हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इसको फर्दर चेंज करने की। आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं, क्वालिटी 100% है, ये आपको रेजोल्यूशन बता रहा है जो कि आपके प्रीसेट की वजह से ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। और आपके पास फर्दर फ्रेम रेट, फील्ड ऑर्डर, एक्सपेक्ट रेशो वगैरह इसमें शामिल है। अगर आप अपना फॉर्मेट सही सिलेक्ट कर लेंगे और साथ में प्रीसेट सही सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा उनमें डिफरेंट सेटिंग्स में नीचे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑडियो की फॉर्मेट की भी ऑप्शंस हैं कि अनकम्प्रेस ऑडियो एक्सपोर्ट कर रहा है, सैम्पल रेट इसका 48 किलोहर्ट्ज़ और सैम्पल साइज 16 बिट पे हम कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली इसने अपनी टाइमलाइन से भी उसको पिक किया है। फर्दर इसके नीचे आपके पास कुछ सेटिंग्स मौजूद हैं, यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे, जो कि क्विक टाइम में आपको बेसिकली इसको ज़्यादातर यूज़ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, वो ऑलरेडी इसको बेहतरीन क्वालिटी में करता है। आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में एक्सपोर्ट होने के बाद डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा अगर आप इसको चेक करें। और आपके पास फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं, यूज़ प्रॉक्सीज़ है, यूज़ प्रीव्यूज़ है, अगर आपने प्रॉक्सीज़ पे काम किया हो तो प्रॉक्सी पे एडिट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा उसको। रेंडर अल्फ़ा चैनल, अगर आपके पास कोई इसमें ट्रांसपेरेंट ऑप्शंस हैं, ट्रांसपेरेंट लेयर्स हैं, टाइम कोड भी आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका शुरू से लेके एंड तक आपका ज़ीरो से शुरू करता है और जहाँ तक फाइल जा रही है टाइम कोड को वहाँ पर वो लेके जाएगा। फर्दर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं नीचे, और क्यू की ऑप्शन से ये आपका जो एक्सपोर्ट है जितना इन और आउट एरिया है वो क्यू हो जाएगा एक और सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि अडोबी क्रिएटिव क्लाउड का हिस्सा है, इसका नाम है मीडिया एनकोडर। आगे और लेक्चर में हम मीडिया एनकोडर को अलग से देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। फर्दर आपके पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, एक्सपोर्ट को क्लिक करने से ये फाइल आपकी जहाँ पर आपका एक्सपोर्ट का फोल्डर हमने बनाया है, जहाँ पर हमने इसको यहाँ पर पाथ दिया, ये वहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर देगा। और इन सब को अगर आपको कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कैंसिल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपको इन और आउट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि सोर्स रेंज, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इन और आउट ही होता है। और फर्दर अगर आप चाहें तो पूरा सीक्वेंस, वर्क एरिया और कस्टम सेटिंग्स में जाके आप टाइम कोड वगैरह भी दे सकते हैं। तो इन और आउट वाली ऑप्शन सबसे बेहतरीन रहती है, बाय डिफ़ॉल्ट भी वही होती है, नॉर्मली आपको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं होती इसको। इन सारी सेटिंग्स के बाद आप यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो एक्सपोर्ट वाली विंडो ऑटोमेटिकली चली गई यहाँ से। अब हम उस फाइल को चेक कर लेते हैं, डबल क्लिक करूँगा, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा प्रीमियर में, और जहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट में ये फ़ाइल हमारे पास इस वक्त पड़ी है। इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी और इसके बाद मैं इसको टाइमलाइन पे लाके देख सकता हूँ। इसको जितना भी हमारा एडिट था वो एक्सपोर्ट हो चुका है, और ये जितने भी कट्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट लेयर थी, जो भी टेक्स्ट के इफेक्ट थे, वो सब आपके पास सिंगल एक फ़ाइल हो गई है। और जो इसकी सेटिंग हमने रखी थी उस हिसाब से ही बिल्कुल इसने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। आप फर्दर प्लेबैक करके चेक कर सकते हैं एक दफ़ा इसको, और अपने नॉर्मल मीडिया प्लेयर्स के अंदर भी इसको करके देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने जो बेसिकली अभी देखा, हमने एक क्विक टाइम फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया। आपको जो फर्दर रिक्वायरमेंट होती है आगे आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में करनी होती है, और डिफरेंट फॉर्मेट में करने का मकसद ये होता है कि आगे जिन मीडियम्स पे आपने अपनी फ़ाइल को भेजना है वो डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं, जिसमें कोई डिजिटल मीडियम हो सकता है, जिसमें कोई और ब्रॉडकास्ट का मीडियम हो सकता है।
तो जिस तरीके से आपने इसको पब्लिश करना हो, ब्रॉडकास्ट करना हो, रिलीज़ करना हो, आप उसी सेटिंग पे एक्सपोर्ट करते हैं। क्विक टाइम पे हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट करके देख लिया था ताकि हमारे पास एक फ़ाइल जो मास्टर फ़ाइल एक्सपोर्ट होगी वो बेस्ट रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हम और इसकी अगर वेरिएशन बनानी हो, इसकी रेज़ोल्यूशन को भी चेंज करना हो और एस्पेक्ट रेशियो भी बराबर रखनी हो, तो हम वो किस तरह से करेंगे, MP4 में किस तरह से करेंगे, क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए साइज़ किस तरह से कम करेंगे, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे।